शाम को हमको सूचना देते हैं, झूठ बोलते हैं हमको जो है, झूठ बोला इन्होंने प्रशासन ने हमको जो है कि हम पेड़ों की गिनती करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आगे बोलते हैं कि नहीं 48 घंटे के अंदर लाभ खाली कर। हमारे पास अभी भी 8 एकड़ जमीन बच रही है यहाँ पे, लेकिन उसका पैसा देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। क्यों जाएंगे हम 45 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए जाएंगे? ये पानी में डुबोने के लिए उतारू है इस पे, जो कैसे भी करके यहाँ से ग्रामीणों को भगाया जाए। अब हम जो है अपने मकानों को नहीं हम बचा पाए। यदि हम इतने सक्षम होते, इतना ताकतवर होते तो हम इन मकानों को नहीं बचाते। नहीं, ये मांग तो हमारी गई है, क्योंकि ये परियोजना आज की नहीं है, सन 70 से भी पहले से चली आ रही है। लेकिन ये कि जब मैं यहाँ अपने गांव की मैं बात करूं तो ये इन्होंने जो हमको जो मुआवजा दिया है पहले फर्स्ट टाइम पे, वो 1972 में दिया। उसके बाद जैसे जैसे इनको आवश्यकता पड़ती रही, ज़मीन का अधिग्रहण करते रहे। और क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि मैं तो तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ, इससे पहले हमारी 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे ज़मीनों का अधिग्रहण करते रहे। तो इन्होंने 72 से लेकर 89-90 तक इन्होंने हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया। और 91-92 में ये काम बंद हो गया। जबकि हमारे बुजुर्गों ने, अभी भी मेरे पास पेपर रखा है, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ये कहा था कि भाई इतनी जो ज़मीन आज हमारे आप अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि इसके अलावा भी आप हमारी ज़मीन को अधिग्रहण करेंगे तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। उसके बाद भी हमने जहाँ पे भी हमारी वार्ता हुई हमेशा यही कहा कि भाई हमें ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। लेकिन क्या हो गया, 91-92 में धनाभाव के कारण ये परियोजना बंद हो गई। और 2013 में ये उससे पहले एक बार एनएचपीसी को दिया था 2009 में, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसको 72 करोड़ रुपये दे दिया गया एनएचपीसी को जो है। उसके बाद 2014 में जब काम चालू हुआ ये, फिर हम 2016 में हमने वो किया, धरना धरना प्रदर्शन किया था हमने कि भाई हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए जो है। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे तत्कालीन जो भी थे, और एडीएम प्रशासन और निगम के जो अधिकारी है वो लोग, उन्होंने जो है वो एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने ही ये कहा कि भाई लोहारी जो लखवाड़ ब्यासी बांध परियोजना से प्रभावित गांव लोहारी गांव है, उसको विस्थापन करने के लिए जीवनगढ़ स्टेशन की भूमि पे किया जाएगा। और उसके लिए तत्कालीन सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी लेके आ गए थे जो है। उस प्रस्ताव को 3 जनवरी 2017 को प्रस्ताव आया, लेकिन उसके बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आ गई। 14 जून 2021 को उस प्रस्ताव को जो है ना स्थगित कर दिया, निरस्त भी नहीं किया। हम ये कहते हैं कि भाई आपने 4.5 साल उस प्रस्ताव को यथावत रखा, क्यों? क्या किसानों को गुमराह करने के लिए, क्या किसानों को मूर्ख बनाने के लिए आपने ऐसा किया होगा? और आपने जब परियोजना का काम बिल्कुल अंतिम चरण में था तो 14 जुलाई 2021 को आपने उस प्रस्ताव को एकदम बिल्कुल निरस्त कर दिया गया। और जब आपने निरस्त कर दिया तो हमको जो है मजबूरन होकर हमको 120 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अन्यथा ये परियोजना जो है ना ऐसी उत्तराखंड की पहली परियोजना है कि जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी आंदोलन के ये यहाँ चलती रही है। लेकिन जब ये बिल्कुल हमारी मांग को बिल्कुल अनसुना कर रहे थे, तो मजबूरन हमको 120 दिन धरने पे बैठना पड़ा यहाँ पे। और 2 अक्टूबर की सुबह और 2 अक्टूबर की रात को इन्होंने हमको जो है ना 17 आदमियों को, हमारे 17 आदमियों को जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भी चले गए। फिर इन्होंने क्या किया, देखिए शासन प्रशासन की भी गलती देखिए, इन्होंने सेक्शन 21 का नोटिस जारी कर दिया हमको, पब्लिश कर दिया पेपर के अंदर जो है। सेक्शन 21 में है, यानी कि आप उस पर कब्जा करने वाला काम था जो है वो। उसके बाद इनको जो है ना 14 नवंबर 2021 को निकाला, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4.5 महीने तक इनको ये आभास नहीं हुआ कि भाई आपने सेक्शन 21 का जो नोटिस हमको दिया है वो बिल्कुल आपने गलत दे दिया आपने जो है। क्यों? इन्होंने जो है ना जो 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो इसको अधिग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया इन्होंने जो है, क्योंकि सेक्शन 11 लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सेक्शन 11 नहीं लगाया। फिर उनको 4.5 महीने बाद ध्यान आ रहा है, भाई 4.5 महीने बाद आपको ध्यान आ रहा है, 4.5 महीना आपका प्रोजेक्ट तो डिले हो गया, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, उसके लिए कोई पूछ नहीं था, उसके लिए कोई इनको पनिशमेंट नहीं दे रहा है अधिकारियों को कि आपने ऐसा क्यों किया जो है। और अभी इन्होंने क्या किया, 29 अप्रैल उसको मार्च को इन्होंने फिर उसको निरस्त कर दिया। उसको निरस्त करना पड़ा इनको 4.5 महीने बाद, और इन्होंने सेक्शन 11 चालू किया। और उसके साथ साथ जो है ना सेक्शन 40 भी चालू कर दिया, सेक्शन 19 भी कर दिया, 16 भी कर दिया, सब कुछ एक साथ कर दिया। और सेक्शन 21 भी कर दिया दोबारा जो है इन्होंने। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 दिन के अंदर, बहुत कम समय के अंदर आपने इतनी धाराएं लगा दी है करके कि जो है आपने सेक्शन 40 इमरजेंसी क्लॉज है। भाई आप देख रहे हो क्या इमरजेंसी आ रही है यहाँ पे जो है, क्या कौन सी बाढ़ आ रही है यहाँ पे, कौन सी जो है क्या तूफान आ रहा है यहाँ पे कि आपको सेक्शन 40 लगाना पड़ा। 48 घंटे का समय देना पड़ा, दिया आपने ग्रामीणों को कि आप खाली कर दो। आपको ऐसे कोई मतलब पूरी सूचना नहीं थी इसके बारे में? नहीं भाई, हमको जो है ना वो जो इन्होंने सेक्शन 21 लगाया था वो तो निरस्त हो गया, उसी दिन दोबारा इन्होंने वो लगा दिया, सेक्शन 40 लगाया। और शाम को हमको सूचना देते हैं, ये शाम को 4:30 बजे कि हम गांव आ रहे हैं जी। क्यों आ रहे हैं गांव में? झूठ बोलते हैं हमको जो है, झूठ बोला इन्होंने प्रशासन ने हमको जो है कि हम पेड़ों की गिनती करने के लिए आ रहे हैं।
हमने बोला चलो आ जाओ करके, यहाँ आके बोलते कि नहीं जी क्या कहते हैं जो है ये तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, वो आपको नोटिस दे रहे हैं, आपको मकान खाली करना पड़ेगा। चिपा दिया उन्होंने। मैंने कहा कल सुबह दूसरे दिन आए, फिर वो लोग जाए। फिर हमको कहा कि यहाँ जो है ना SDM साहब आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे वो नोटिस लगा रखे, आप देखे होंगे आज भी है वो, हाँ वो नोटिस दिया उन्होंने कि 48 घंटे का नोटिस है आपको, 48 घंटे के अंदर आप खाली कर दीजिए। तो हमारा कहने का मतलब था ये कि भाई आपने जब हम धरने पे बैठे हुए थे यहाँ पे, तब इसका मूल्यांकन किया उन्होंने जो है, हमारे पीठ पीछे, हमारी बिना सहमति के, हमारे कोई कहीं साइन नहीं है कि हम जो इसके मूल्यांकन से या इसके जो है माप से हम सहमत है करके जो है। प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा विस्थापन का कोई आश्वासन या कोई किसी प्रकार का कुछ? भाई इन्होंने हमको कहा कि भाई जब हमको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, हम यहाँ मान लीजिए गाँव को विस्थापन करेंगे, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे धोरा खादर जो है 45 किलोमीटर दूर है। भाई क्या हम वहाँ पे सिर्फ सोने के लिए जाएंगे या सिर्फ वहाँ खाना खाने के लिए जाएंगे? भाई आप भी देख लो, ये सारी ज़मीन हमारी अभी ऐसी ही है, ये पड़ी हुई है, ये एक्वायर होनी है। ये जो आपके पिलर देख रहे हैं ये पास सामने, ये अभी एक्वायर होनी है जो है। ये ज़मीन आप हमारी एक्वायर करोगे ना, तभी तो हम जाएंगे यहाँ से। हमारे पास अभी भी 8 हेक्टेयर ज़मीन बच रही है यहाँ पर, जो इनको लखवाड़ डैम में इनको अधिग्रहण करना है। 8 हेक्टेयर ज़मीन को जो है 8 हेक्टेयर ज़मीन हमारी अधिग्रहण हो गई है, 8 हेक्टेयर ज़मीन और अधिग्रहण होनी है। तो भाई हम उस 8 हेक्टेयर ज़मीन को क्यों छोड़ के जाएंगे? आपकी लखवाड़ भेजना कब चालू होगी हमें नहीं मालूम है, या तो हमें पैसा दे दो उसका भी आज हमें पैसा दे दो ना, लेकिन उसका पैसा देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है, उसका पैसा देने के लिए भी विभाग तैयार नहीं है जो है। तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे यहाँ? क्यों जाएंगे हम 45 किलोमीटर दूर खाना खाने के लिए जाएंगे? सिर्फ हमारी ज़मीन यहाँ है, हमारे जो है हमारी जो छानियाँ दिखाई दे रही है आपको, ये हमारा यहाँ है, या इसका कोई हमको पैसा नहीं मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये खंडर हो गए हैं, जो मकान खंडर हो गए हैं, इसका भी मूल्यांकन नहीं हुआ। जबकि 3 तारीख को हमारे DM साहब के साथ मीटिंग थी, उसका आदेश भी है, आदेश भी आ गया जो है, उसके मिनट्स आ गए कि भाई मूल्यांकन होना चाहिए था हमारे सामने जो है, लेकिन नहीं हुआ जो है। आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए आप देख रहे हो जेल भरने के लिए, जेल ये पानी में डुबोने के लिए उतारू है इस पे जो है, कि भाई इस पर यह है कि भाई कैसे भी करके यहाँ से ग्रामीण को भगाया जाए, बस। और क्या कर सकते हैं हम जो है भाई? जब शासन प्रशासन बिल्कुल अपने शासन प्रशासन यहाँ के जो नेता है सब अपने हर धर्मिकता पे उतर आए हैं, तो हम क्या कर, एक जनता क्या कर सकती है? जनता तो एक छोटा सा हुआ है, प्यादा है, क्या कर सकता है वो? अब हम जो है अपने मकानों को नहीं हम बचा पाए। यदि हम इतने सक्षम होते, इतने ताकतवर होते, तो हम इन मकानों को नहीं बचाते, हम इन मकानों को बचा लेते, लेकिन नहीं। शासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात को जो है।